अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से एक बड़ी खबर ये आई है कि कल सुबह 10 बजे इलेक्शन कमीशन ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाने जा रहा है। फॉरेन फंडिंग कहा जाए या ममनुआ फंडिंग कहा जाए, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग्स के दौरान ये बात तो तय हो गई थी जब साबिक अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अनवर मंसूर खान साहब ने रोका था प्रोसीडिंग्स के दौरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ये इस्तदा की थी कि देखिए इसको फॉरेन फंडिंग केस जो है उनकी मुखालिफ पार्टी करार देती है, ये फॉरेन फंडिंग नहीं ममनुआ फंडिंग है, जिस पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तस्हीह की थी और इसको रीब्रांड कर दिया था और कहा था कि हाँ ये ममनुआ फंडिंग कहा जाए, फॉरेन फंडिंग कहना ज्यादती होगा। अब फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 और इलेक्शन कमीशन का एक्ट जो 2017 का इलेक्शन एक्ट है वो कुछ और कहता है। जो इलीगल फंडिंग या ममनुआ फंडिंग है उस हवाले से इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर सज़ा मुख्तलिफ है। कल सुबह जब इलेक्शन कमीशन इतने बड़े केस का फैसला सुनाने जा रहा होगा, उसमें ऑब्वियसली जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद है उनकी नज़रें फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर लगी हुई थी, इसलिए कि इमरान खान साहब नाअहल हो सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उनका बहुत बड़ा पॉलिटिकल ओपोनेंट है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात डिज़ोल्व हो सकती है, उसका नामो निशान नहीं रहेगा। तो कल एक ऐसे वक्त में इलेक्शन कमीशन का ये फैसला आएगा कि जिस वक्त इलेक्शन कमीशन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है। हालिया चंद दिनों में वफाकी वज़रा की मुलाकात हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर से और उसके ऊपर इमरान खान साहब ने तनकीद का निशाना बनाया कि वफाकी वज़रा से इलेक्शन कमिश्नर किस हैसियत में मिल रहे हैं, किस कैपेसिटी में, ये तो उनको इन्फ्लुएंस करने के मुतरादिफ है। अब पीडीएम की कुछ जमातें इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने का इंदिया भी दे चुकी हैं, लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब ने कहा कि वो थर्सडे को एहतजाज करने जा रहे होंगे। इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर ऑल्दो दबाव बहुत ज़्यादा है और वो खुद कह चुके हैं ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारे लोगों के साथ कि इमरान खान साहब ने भी उनसे मिलने की कोशिश की और उनके बकौल उनके पास इमरान खान साहब से रिलेटेड ऐसा डेटा मौजूद है, ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से वो बड़े इंपॉर्टेंट और की हैं और इसी वजह से इमरान खान साहब उनके ऊपर बराह रास्त तनकीद करते हैं। और फिर आपने सुना कि अबराज ग्रुप के सीईओ आरिफ नकवी साहब का वो जो केमन आइलैंड के अंदर एक वुटन क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड है, उसने कैसे स्पॉन्सर किया और कैसे $2 मिलियन इमरान खान साहब की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट में आए, जिसके बाद एक और प्रेशर बढ़ा। मैं फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी की बात कर रहा हूँ। अब ये जो फॉरेन फंडिंग है, तकरीबन दुनिया के 180 ममालिक में से 123 ममालिक फॉरेन फंडिंग या इलीगल फंडिंग को ममनू करार देते हैं, यानी 67% ऑफ द कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब इसको नाजायज़ करार दे चुके हैं। हमारे यहाँ ये ट्रेंड कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। फर्स्ट टाइम पटिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकबर एस बाबर जो मुनहरिफ रहनुमा है उन्होंने की और पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट हुई, तो ये फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग जैसी को बात हमारे सामने आई। इससे पहले शायद ही कोई जानता हो। और आपको याद होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में कोई ऐसी बात नहीं, करप्शन की बातें होती थी लेकिन ममनुआ या फॉरेन फंडिंग की बात नहीं होती थी। अकबर एस बाबर साहब ने जब इसकी इब्तिदा रखी 2014 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट ये केस सामने आया और 2017 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट भी एक पिटीशन कर दी गई। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के अगेंस्ट हुई तो फिर मौलाना फजलुर रहमान की अपनी पार्टी के जो मुनहरिफीन हैं, डिसिडेंट्स हैं, उन्होंने कहा कि फिर मौलाना क्यों पीछे रहे, इनको भी इसराइल से फंडिंग होती है। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के अगेंस्ट भी केस कर दिया। अब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि वाई आस, सिर्फ पीटीआई को सिंगल आउट क्यों किया जा रहा है, ब्लैंकेट पीटीआई ही क्यों, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और जेयूआई फे का केस भी इकट्ठा सुनाया जाए, इसको क्लब करके सुनाया जाए। लेकिन क्योंकि ये केसेस बाद में आए हैं, कुछ डिस्टेंस है, पहले प्रोसीडिंग्स हो चुकी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और 8 साल तक ये केस चला है, तो इसलिए मुतालबा ये है कि 8 साल तक होने वाले इस केस में जो फैसला हुआ है उसको कल सुना दिया जाए। अब इस फैसले में होगा क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और सुनने से ताल्लुक रखता है। कल अगर फॉरेन फंडिंग केस, यानी इसमें इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की पार्टी को कुछ फॉरेन एड आई है, कुछ बैरून मुल्क बैठी हुई कुछ कंपनीज ने, बेशक वो कॉर्पोरेट फर्म्स हैं या कुछ इंडिविजुअल्स हैं, अगर उन्होंने इमरान खान साहब को पैसा भेजा है तो फिर आर्टिकल सेक्शन 204 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 और फिर उसको अगर मिला के पढ़ा जाए 213 के साथ, तो उसमें वफाकी हुकूमत मजाज होगी कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक रेफरेंस भेजे, सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करे और इस चलने वाली कार्रवाई के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहलील हो जाए और इमरान खान साहब, जिन्होंने आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हर सियासी जमात उसको मिलने वाले फंड्स के बारे में आगाह करेगी, वो इलेक्शन कमीशन को या गोशवारों के अंदर आगाह करेगी कि उसकी फंडिंग का सोर्स ये है, यहां से इतने पैसे आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पार्टी हेड इलेक्शन कमीशन को बताने में नाकाम रहे
और आर्टिकल 62 और 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो सादिक और अमीन नहीं रहे, इसलिए उनको 62(1)(f के तहत नाअहल करार दिया जाए। यानी इसके इंप्लीकेशंस बहुत सिवियर हो सकते हैं। ना सिर्फ ये कि इमरान खान साहब की पार्टी डिसॉल्व होगी, बल्कि इमरान खान साहब ताहयात नाअहल भी हो सकते हैं। अब इलेक्शन कमीशन यहां पर बड़ी बारीक लाइन पर है। इलेक्शन कमीशन को फैसला देना है। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार सिर्फ इतना सा है कि अगर इलीगल फंडिंग साबित होती है तो जितनी फंडिंग हुई है उसको जब्त कर लिया जाए, वो पैसे वसूल कर लिए जाए। ये दायरा कार है इलेक्शन कमीशन का। अगर मजीद कार्रवाई करनी है, डिसोल्यूशन की तरफ जाना है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मामला आएगा और सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या होता है आपको पता है। ऑलरेडी हुक्मरान इत्तेहाद को सुप्रीम कोर्ट से यह गिला है कि सुप्रीम कोर्ट एज ए लाडला ट्रीट करता है इमरान खान को। वहां 3 रुकनी बेंच बन जाता है। फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा चौधरी परवेज इलाही के केस में किया गया। जो भी होता है, एक नई जंग कल से छिड़ने जा रही है। सियासत एक नया रुख इख्तियार करने जा रही है। सियासत एक नया धारा जो है वो बदलने जा रही है। कल सुबह 10 बजे का इंतजार है जो कॉज लिस्ट जारी की गई है। इन आइदर ऑफ द वे जो भी फैसला आता है, सियासत के ऊपर, मुस्तकबिल की सियासत पर इसके बड़े गहरे असरात मुरतब होंगे। हम भी देख रहे हैं, आप भी देखिए सादा से पाकिस्तानियों। अगले व्लॉग के अंदर जब हम बात कर रहे होंगे तो आई होप कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आ चुका होगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।